Today we are discussing about data validation. Now see how to work with data validation. Suppose करो ये कॉलम था हमारे पास स्टेटस, इसमें मैं चाहता हूँ कि we want only you can select this value only. मैं चाहता हूँ कि यूजर सिर्फ क्या करे, इसमें से कोई वैल्यू को सेलेक्ट कर सके और कोई वैल्यू सेलेक्ट ही ना कर सके। मतलब यदि यूजर सेलेक्ट करना हो तो या तो एक्सपेंसिव यहाँ पे लिख सकता है, यहाँ पे मॉडरेट या फिर cheap, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करोगे, हमें अब मैं डेटा को फिक्स कर रहा हूँ जिसे डेटा वैलिडेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जाओ, वी हैव ऑप्शन डेटा, जहाँ पे वैल्यू रखनी पड़े वहां पे कर्सर को अपने रख लो। मुझे यहाँ पे चाहिए थी तो हमने डेट यहाँ पे रख लिया अपने कर्सर को। देन गो ऑन डेटा रिबन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल में जाओ, है ना डेटा वैलिडेशन, देखो इस पर क्लिक करिए। डेटा वैलिडेशन में पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप हमें एक देखो होल नंबर रख सकते हैं, जैसे होल नंबर रख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक बीच में डेसिमल नंबर रख सकते हैं, लिस्ट डेट टाइम हम क्या रख सकते हैं। अभी फिलहाल में क्या रखना है, लिस्ट। तो हमने लिस्ट को सेलेक्ट किया और लिस्ट में सोर्स पास किया, ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ओके किया, देखो तो हमने लिस्ट में क्या पास किया, ये यही लिस्ट ना, बस और ओके कर दो, बस नथिंग टू डू। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या फेच कर सकते हो, इन तीनों में से एक जैसे हमने लिखा, डबल क्लिक किया, देखो पूरे में रिफ्लेक्ट हुई। आप कुछ और वैल्यू डाल के देखो, ये रहेगा, देखो क्या लिख रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। देख रहे हो ना ये चीजें, इस तरह की चीजें। जैसे सपोज करो बेटा आप एक, चलिए आप देख लोगे एज, जैसे बर्थ डेट होता है तो बर्थ डेट में आप करते हो ना कि यदि आपका बर्थ डेट इसके बीच का होना चाहिए, या देखिए हो ना जहाँ पे लिमिटेशन लगा रहता है कि आपकी बर्थ आपकी जो 10th की क्वालिफिकेशन 2015 में हुई है वो, या फिर एक लिमिटेशन लगाना है जहाँ पे आपको लगना है कि 18 से लेस वाले कस्टमर्स या 18 से लेस वाले जो कैंडिडेट है उनको मेजर नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे आप बताओ, डेटा वैलिडेशन लगा दो, यहाँ पे जाओ डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ पे रेफरेंस में क्या दोगे, सॉरी यहाँ पे गए हम डेटा टूल्स डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ, एनी वैल्यू की जगह पे क्या रखोगे, अब होल नंबर रखना है ना, या डेसिमल भी रख सकते हो। डेसिमल नंबर अब पूछ रहा है मिनिमम से मैक्सिमम, तो हमने मिनिमम क्या डिसाइड किया, 18 होना चाहिए, मिनिमम 18। और मैक्सिमम कहाँ तक रखना है आपको, यदि आप मैक्सिमम को नहीं डिसाइड करो छोड़ दो, या फिर मैक्सिमम की वैल्यू फिक्स करना चाहते हो तो भी कर सकते हो आप अपने इवेंट पे, जिसमें मैं मैक्सिमम क्या 30 तक रखना चाहते हैं, है ना। और एंटर कर दिया, देखो ये पूरे में रिफ्लेक्ट करा दो, डन। देखो लिख रहा है, यदि हमने 3 एंटर करने की कोशिश करें तो देखो आ रहा है ना। यही पे यदि किसी ने 25 लिखा होता तो 25 30 के बीच में आता है ना, देखो कोई एरर नहीं आ रहा है ना। देखो 22, वो 20 से 30 के बीच में है। यदि आपने लिखा सपोज करो 32, देखो तो इसको कहा जाता है डेटा वैलिडेशन, जहां पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि यूजर इसमें वही डेटा डाल सकता है जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। समझ रहे हैं आप, जैसे इसमें आप देखो, इसमें आप चेंज कर सकते हो मॉडरेट, देखो यहाँ पे, है ना, ये सॉल्व, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे बस 3 ही ऑप्शन है कि वो इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे सीनरी जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे लगा हुआ है ना बेटा, यही जो डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे आप इसी में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, कोई अनदर वैल्यू नहीं डाल सकते। देखो जैसे आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहोगे तो नहीं लिख सकते, देखो देख रहे हो ना एक, ओके देख रहे हो इस इशू सिनेरियो देख रहे हो। इस तरह की चीजें करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन इज व्हाट, डेटा वैलिडेशन इज व्हाट, जस्ट रिस्ट्रिक्ट द सम ऑफ द क्राइटेरिया। आप क्या करते हो, कुछ एरिया को, कुछ क्राइटेरिया के बिहाफ पे अपने हम क्या करते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन कर दें कि यही वैल्यू होनी चाहिए या यही रेंज होना चाहिए, नहीं यही कर रहे हैं ना आप, जैसे बताओ सब लोग। तो इस तरह के सिनेरियो में डेटा वैलिडेशन आपको हेल्प करता है। अब मैं मूव कर रहा हूँ पिवोट टेबल की ओर। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल के पर्पस से बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेटा दिखाता हूँ, मुझे पिवोट टेबल की नीड क्यों है वो पहले बताऊँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, देखो मेरे पास एक डेटा है, लुक एट हियर एंड सिक्योर, मेरे पास एक डेटा है। हेलो, देखो ये डेटा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेट वाइज, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट है, ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, स्टोर टाइप है, कंट्री नेम है, स्टेट है, सिटी है ना। अब उनके भी यहाँ पे हमारे पास सेल्स रिवेन्यू भी अवेलेबल है, दिख रहा है ना, सेल्स रिवेन्यू है। यदि मैं आपसे कहूँ तो मुझे हर ब्रांड वाइज, जैसे बेस्ट चॉइस इसमें जितनी बार होगा, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन किया, कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या लगता था बताओ, फिल्टर लगते थे ना। तुम्हारे पास टोटल कितने ब्रांड है, यही टोटल ब्रांड है ना, 5 या 6 होगा, देख लो कितने टोटल, 2 4 6 7 है टोटल। मैं चाहता हूँ बेस्ट चॉइस की टोटल रिवेन्यू कितनी हुई है, टोटल सेल्स रिवेन्यू, तो क्या करना पड़ेगा, बेस्ट चॉइस के करस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यू है, जैसे बेस्ट चॉइस के करस्पॉन्डिंग जितनी सेल्स रिवेन्यू है, जहां जहां पे है सबको एक जगह पे ऐड करना पड़ेगा। नहीं, इसे डेटा एग्रीगेशन कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डेटा
एग्रीगेशन, जैसे एवरेज करनी होती, जैसे एवरेज सेल फाइंड आउट करनी है इस ब्रांड वाइज, या फिर टोटल, या फिर सपोज आपको करना है कि इस ब्रांड की टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेंड हुई, कितनी सेल हुई है, या फिर कंट्री वाइज मुझे सेल चेक करना होता, तो इस तरह के जो एक्शन, जो इस तरह के समराइजेशन जनरेट होते हैं, वो कहाँ कैसे कर सकते हो, एक्सेल में पिवोट टेबल। विदाउट पिवोट टेबल आप मैनुअली करोगे तो बहुत टिपिकल होगा, नहीं ये सब क्या करना पड़ेगा, फिर सम के थ्रू कर सकते हो, बट अलग अलग वाले करना पड़ेगा मैन्युअली, वन बाई वन नहीं। इसको कर सकते कैसे, एक और तरीका हमने पढ़ा था सम के थ्रू। हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे ब्रांड में से यूनिक ब्रांड फाइंड आउट कर लेंगे, यूनिक फार्मूला लगा के, फिर उस यूनिक ब्रांड वाइज हम क्या कर सकते हैं, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ जो हमें चाहिए कर लेंगे। बट ये मैन्युअली वन बाई वन करना पड़ रहा है, इसके लिए बेटर क्या रहेगा, क्या यूज करना, पिवोट टेबल, है ना। तो इसके लिए यूज करते हैं पिवोट टेबल। देखो पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली पहले इसको नॉर्मल जैसे डेटा रहेगा, इन शॉर्ट रिवर में जाना है बेटा, सिंपली क्या क्लिक करना है, देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, पिवोट टेबल, और फ्रॉम डेटा सोर्सेस में सिंपल क्या करना है, फ्रॉम टेबल, इसी टेबल पे बनाना है ना, इसमें हम क्लिक कर देंगे पिवोट टेबल। देखो आपको ऑप्शन देगा न्यू या एग्जिस्टिंग वर्क, नहीं हमें न्यू वर्क पे जाना है। और यहाँ से आप सोर्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे कोई और सोर्स का बनाना हो तो यहाँ से सोर्स चेंज कर लो, बट फिलहाल में इसी पे बनाना है, तो हमने कुछ और सेलेक्ट नहीं किया, एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे मत रखना, न्यू वर्कबुक पे रखना, और ओके कर दो। लोकेशन भी दे सकते हो कहाँ पे आप रखना चाहते हो, ओके किया। देखो ये बन गया ना पीवोट टेबल, देखो यही पीवोट टेबल है बेटा, इसको राइट क्लिक करके इसको हटा दो, यहाँ से ऊपर में रखो। जनरली लोग पीवोट टेबल को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड में। जैसे ये कभी कभी बाई मिस्टेक ना आपसे हाइड हो जाता है, जैसे देखो ये अब नहीं दिख रहा है ना इधर वाला, तो आपको यहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे फील्ड लिस्ट ओपन कर लेना है, इस पे क्लिक करोगे तभी ये जो दिख रहा है ना पिवोट टेबल एनालाइज, तो ये जो डिजाइन है तभी आएगा जब इस टेबल पे बनाओगे, क्लिक करोगे, बाई डिफॉल्ट नहीं आएगा। जैसे देखो अब यहाँ नहीं दिख रहा है ना वो ऑप्शन, जब इस टेबल पे क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन है क्लिक शो कर, यदि ये फील्ड लिस्ट कोई हाइड हो गया तो यहाँ पे देखो बटन इस तरह से है ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम आ गए, अब नोटिस करो यहाँ पे ये सारे क्या है हमारे, ये क्या है बताओ, दीज आर द कॉलम नेम, आपको दिख रहा है ना सारे क्या है, कॉलम के नेम थे, टेबल का देखो यही तो था, आप भूल कैसे रहे, यही तो था कॉलम नेम, ये हमारे क्या है कॉलम नेम है। और यहाँ पे देखो बेटा ये चार पैनल बने हुए हैं, फिल्टर पैन, कॉलम पैन्स, रोज एंड वैल्यू। फिल्टर में क्या रखते हो, जिसमें यहाँ पे फिल्टराइजेशन करनी है, कॉलम में किसको रखोगे बेटा, जिसको रो बनानी है, और रोज में किसको रखोगे, जिसपे रोज बनानी है। बट वैल्यूज में किसे रख सकते हो, जिसपे एग्रीगेशन करनी है। जैसे मैं हमने कहा कि मुझे टोटल सेल चाहिए, तो आप सेल्स को वहां पे रखोगे, क्योंकि इस पे एग्रीगेशन होगा। बताओ एक ब्रांड पे की भी आप क्या ब्रांड को हम ऐड कर सकेंगे, नहीं कर सकते ना। हम किसको ऐड कर सकते हैं, ब्रांड के भी यहाँ पे सेल्फ वैल्यू जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस पे यहाँ पे वही रख सकते हो जिसपे एग्रीगेट इंप्लीमेंट हो सके, मतलब एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन ने बताया था आपको, एक तो होता है सम, काउंट, मैक्स, मीन और एवरेज, यही होता है ना मेनली। तो जिस पे ये पांच फंक्शन पॉसिबल हो परफॉर्म होना, उसी पे को वैल्यूज में डालो आप। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे ब्रांड को यदि मैं कॉलम में रखूंगा, देखो यहाँ से ड्रैग करो, यहाँ पे पेस्ट करो, देखो ये सारे कॉलम बन गए ना, इसको रो में रखता तो रो बन गया, देख रहे हो ना। तो ये यूनिक रो है, देखो ध्यान से देखो, इतने हमारे पास यूनिक ब्रांड हैं, थे आप देखे भी थे डेटा के अंदर, इतने ही थे नहीं यूनिक ब्रांड हमारे पास, थे नहीं थे बताओ सब लोग। और इस बिहाफ पे अब हमें क्या चाहिए बताओ, इस बिहाफ पे हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ से क्या करो, सेल्स रेवेन्यू को कहाँ रखोगे, कॉलम में, फिल्टर में, वैल्यूज में, वैल्यूज में। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, सम करता है, लिखा हुआ है ना सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू। आप चाहते हो कि नहीं मैं इसे चेंज करूं या कॉलम का नेम चेंज करूं, तो डबल क्लिक करके यहाँ पर चेंज करो टोटल सेल्स, इसका नाम हमने क्या कर दिया, टोटल सेल्स। अच्छा ये यदि इसका हम नहीं चाह के एवरेज करना हो तो एवरेज जो करना हो आप कर लो, हमें सम करना, तो हमने सम सेलेक्ट किया, देखो आ गया सम, दिख रहा है हम सभी को। तो बेस्ट चॉइस की टोटल सेलिंग कितनी हुई, इतनी। अब कॉलम का नेम हमने नहीं चेंज किया इसलिए ऐसे हो रहा है, नहीं करना चाहिए था, टोटल सेल्स, ओके किया। देखो टोटल सेल्स इतना हुआ है सबका, सब ब्रांड वाइज बता रहा है। अब मुझे सपोज करो अब कंट्री वाइज भी करना होता तो हम सिंपल क्या करेंगे, कॉपी करें कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और इसमें जो पहले से है ना इसको हटा दिया, ड्रैग करके हट गए। अब न्यू पिवट टेबल बना सकते हैं, इस बार क्या चाहिए था, कंट्री वाइज। तो कंट्री नेम को हमने यहाँ पे रख लिया, देखो कंट्री को हमने कहाँ रख लेंगे, रो में रख लेंगे, तो ये कंट्री था टोटल। और इस यहाँ पे हमें और भी जैसे कंट्री के भी यहाँ पे हमें स्टोर टाइप चाहिए था, देखो या फिर स्टोर टाइप को हम यहाँ रख लिए और इस कंट्री को यहाँ रख लिए। देखो ये बता रहा है ये इतने तरह के हमारे पास स्टोर टाइप है, और ये स्टोर टाइप इतने जगहों पे है, कहाँ कहाँ, कनाडा में है, मैक्सिको में है, और कहाँ कहाँ है बताओ, यूएसए में है ना, दो ही सिटी में है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि डिलक्स सुपर मार्केट का कनाडा में कितनी सेल हुई है, मैक्सिको में कितनी हुई है, और यूएसए में कितनी हुई है, टोटल सेल्स। तो आप क्या करोगे, सेल्स रेवेन्यू को कहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे। देखो सभी यहाँ पे बता रहा है, देखो ये जो आपका
गवर्नमेंट मार्केट है, उसमें कनाडा में सेलिंग नहीं हुई है, देख रहे हो ना। मैक्सिको में हुई है और यूएसए में हुई है, देख रहे हो, ये और नो, डन और नॉट डन। डन। तो आप एक चीज और, यहाँ पे आप एक चीज और पास कर सकते थे, ट्रांजेक्शन डेट कॉलम है, तो ये डेट वाइज बताएगा। देखो अब मैं, देखो ये 19 की बता रहा है, 19 में अकॉर्डिंग, 20 में, 18 में। अब देखो 18 में ये था इंफॉर्मेशन, 19 का ये इंफॉर्मेशन, 18 में इतनी सेलिंग हुई है। अच्छा 18 में भी जाके आप क्वार्टरली देख सकते हो, फिर आप मंथली चेक कर सकते हो, देखो। अलग कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, ये बताए अब मुझे, यदि सपोज डेट वाइज कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो, तो अगेन मैं पिवोट टेबल बना लिया, देखो पिवोट टेबल बन गई ना एक और ये पेस्ट कर ले। देखो ये आ गया। अब इसमें से हमारा पिवोट टेबल नहीं था, है ना, इसको पिवोट टेबल को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, ये पिवोट टेबल आ गया। अरे ये पिवोट टेबल है, हाँ ये पिवोट टेबल आया। अब इसको हटा दिया हमने यहाँ से, जो हमें चाहिए था अब हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब हम अपनी पिवोट टेबल बना रहा हूँ, सपोज करो, जैसे आप सपोज करो आप डेट वाइज कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो डेट हमने ले लिया, तो बाई डिफॉल्ट 18 19 के दिखा रहा है। अब 18 में हम चेक करना चाहते हैं, मुझे 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 टोटल कितने सेल्स हुई थी, टोटल हमारी कितनी कॉस्टिंग गई थी। तो देखो इतने रुपए की मुझे सम ऑफ कॉस्ट था, इतने रुपए की मुझे सेलिंग हुई, है ना, डन। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा सबको। और एज वेल एज हम एक चीज और चाहते हैं, एवरेज देखो, और एवरेज सेल कितना हो वो देखना चाहता हूँ तीनों साल में। तो अभी तो तीनों सम सम कर दिया, अब यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, देखो यहाँ पे एवरेज चाहिए था, तो यहाँ पे गए और एवरेज को सेलेक्ट कर लिया और ओपी किए। देखो एवरेज बता रहा है, यहाँ पे डबल नेम कर चेंज कर देना चाहिए था, एवरेज सेल्स, एवरेज सेल्स। देखो एवरेज सेल 7 का हुआ है, टोटल कॉस्टिंग इतनी गई है, इतने रुपए की सेलिंग हुई है, देख रहे हो ना, ये चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा इसमें एक और स्पेशल फीचर बेटा, देखो 2018 के क्वार्टरली दिखा रहा है, यहाँ पे मंथ वाइज भी दिखा रहा है, देख रहे हो ना ये चीजें। एज वेल है जनवरी का, यदि आप यहाँ पे जनवरी पे क्लिक कर दो तो डेट वाइज बताने लग जाएगा, किस कितने को क्या हुई थी। इसे कहा जाता है हायरार्की, ये सिर्फ किसमें फाइंड आउट होता है, ये हायरार्की, सेल्फ हायरार्की किसमें होता है, सिर्फ डेट कॉलम में। ये इसमें हमने ईयर मंथ अलग अलग नहीं कर रखा है, हमारा एक्सेल खुद से डिसाइड किया है, यस और नो। और इसके भी यहाँ पे आप स्टोर टाइप देखना चाहते हो, कंट्री वाइज हो तो यहाँ से कॉल में पास कर, देखो कंट्री वाइज बता रहा है किसका कितना हुआ था सेल। देखो बता रहा है, तो आप देखो 2018 में कनाडा और मैक्सिको में बिल्कुल ही सेलिंग नहीं हुआ था, 0 रुपया का, है ना। और 19 में देखो हुआ है, 19 के में भी देख सकते हो हर महीने में, 18 में हुआ ही नहीं बिल्कुल, देखो 18 महीने में, 18 के किसी भी महीने में नहीं हुआ, देखो आप देख रहे हो ना। तो सिर्फ कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, 18 में हमारी सेलिंग सिर्फ कहाँ हुई थी, यूएसए में। और 19 में हमारी यहाँ भी हुई है, क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा है, बताओ। तो इस तरह के अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसा एनालाइजेशन करनी है उससे कर लो। अब मुझे सपोज करो, मुझे ब्रांड वाइज ये चेक करना होता है कि हर एक ब्रांड में मतलब कौन सा पर्टिकुलर ब्रांड सबसे ज्यादा डिमांड पे है, तो क्या करोगे, मुझे ब्रांड वाइज चेक करना होगा कि कौन से ब्रांड ज्यादा डिमांडिंग पे है, तो क्या करोगे, एक और टेबल बना लो यहाँ पे। देखो अब मुझे ब्रांड वाइज चेक करना था, तो मैंने ब्रांड को पास किया रो में, तो ये हमारे ब्रांड के नेम आ गए। ब्रांड वाइज हमें टोटल क्या चाहिए था, कितनी सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी गिवन है, देखो एक बार टेबल में चलो, क्या इसमें क्वांटिटी नाम का कोई कॉलम है, नहीं है, नहीं है ना। मतलब कि क्या, अब क्या करना पड़ेगा, इसकी काउंटिंग करना पड़ेगा, जो जितनी बार ज्यादा आया है वो ज्यादा प्रोडक्ट सेंड उस ब्रांड के हुए हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, काउंट कर लेंगे किसका, ब्रांड का। तो इस बार हम ब्रांड को ही कहाँ पास कर रहे हैं, कॉलम के अंदर, ठीक है। और इसको यहाँ से हमने रिमूव किया, अब इस पे काउंट कर लेंगे, देखो काउंट ऑटोमेटिकली कर लिया, क्योंकि ये कॉल क्या था, स्ट्रिंग था ना, तो बाई डिफॉल्ट बता रहा है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिमांड बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिमांड, ये बता रहा है कितनी इसकी डिमांड हुई है, देखो इजीली बता रहा है सबका, देख रहे हो ना, एक टेबल क्रिएट हो गया पिवोट टेबल। इसमें ब्रांड वाइज टोटल सेल, ब्रांड वाइज टोटल क्वांटिटी, ईयर सॉरी, मार्केट टाइप वाइज,
यहाँ पे क्या है, मार्केट टाइप था ना ये, स्टोर टाइप था ये, तो स्टोर टाइप चेंज कर दो यहाँ पे, और स्टोर टाइप यूजर को समझ में आ जाएगा। ये था डेट वाइज, यहाँ पे ऑर्डर डेट वाइज कोई चेक कर सकता है, ये ईयर है ना, या ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आप इजीली गेट आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते बताओ। तो अब मैं चाहता हूँ कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है, स्टेट है, प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है। उसके भी यहाँ पे यदि आपको चाह रहे हो कि और भी डेटा को स्लाइसिंग कर सको, मतलब जैसे फिल्टर कर सको, तो यहाँ पे जैसे पिवोट टेबल को फिल्टर करने के लिए एक तो तरीका ये था बेटा कि आप सिंपली यहाँ पे पास कर सकते, देखो सपोज कंट्री के भी यहाँ पे मुझे फिल्टर करना होता, तो इसमें हमने इस कॉलम को, हमने इस पिवोट टेबल को सिलेक्ट कर लो पहले, इस पिवोट टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने स्टोर टाइप को फिल्टर में ऐड कर लो, किसी में भी एक ऐड करके देख लो बस। देखो अब इसमें भी आप देख सकते हो, देखो जैसे सपोज हमने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल, हमने बताया कि सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेट का, या सपोज करो आपने यहाँ पास किया कैलिफोर्निया का, तो ये जो डिटेल दिखा रहा है सिर्फ किसका दिखा रहा है, कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में बेस्ट चॉइस इतना सेल हुआ है, फर्स्ट इतना और बेस्ट इतना, समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका था कि आप यहाँ से फिल्टर नहीं करना चाहते हो, जैसे मैंने जो फिल्टर लगाया वो सिर्फ इसी पे लगा ना, पूरे में तो नहीं लगा, और आप चाहते हो कि नहीं पूरे में रिफ्लेक्ट हो, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे स्लाइसर बना दो, तब देन वी कैन यूज स्लाइसर। अब स्लाइसर क्या होगा कि एक फिल्टर के लिए आप पूरे डेटा को फिल्टर करेगा, स्लाइसर यदि आप लगा दोगे, वो जो फिल्टराइजेशन होगा वो पूरे में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि क्या, देखो स्लाइसर कैसे बनाते हैं, इन शॉर्ट में जाए तो स्लाइसर इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ फिल्टराइजेशन, बट उसके अंदर ये फीचर होता है कि एक साथ मल्टीपल पे कर सकता है, तो किसी एक कॉलम पे क्लिक, किसी एक पिवोट टेबल पे क्लिक कर लो, डेट यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है स्लाइसर, दो तरह के होते हैं, नॉर्मल स्लाइसर एंड टाइमलाइन स्लाइसर। नॉर्मल स्लाइसर कब लगाते हो, जब नॉर्मल डेटा, जैसे सपोज करो देखो, जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल के पर्पज से, मुझे स्टेट बिहार के बिहार पे चाहिए था, तो स्टेट को सिलेक्ट किया, ओके किया, देखो ये हमारा स्टेट वाइज बन गया ना यहाँ पे। एक तो स्लाइस किसके वाइज, किसके अकॉर्डिंग है, देखो एक हमने स्टेट वाइज बना लिया स्लाइसर, दूसरा स्लाइसर बना दिया, देखो फिर से अगेन किसी भी डेटा में क्लिक कर लो, अगेन किसी भी डेटा में क्लिक करके फिर से इंसर्ट, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर। इस बार मैं क्या करता हूँ, कंट्री वाइज कर लेता हूँ, देखो ये दूसरा स्लाइसर हमने बना लिया कंट्री वाइज, ठीक है, और एक बना लेता हूँ डेट वाइज, तीन दोनों तरह के स्लाइसर आपको समझ में आ जाएगा। देखो किसी में भी क्लिक करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमलाइन स्लाइसर में देखो सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि टाइमलाइन स्लाइसर सिर्फ किससे बना सकते हो, डेट पे, सभी में बन ही नहीं सकता, किससे बन सकता है, सिर्फ डेट पे। तो ओके किया, देखो ये डेट सामने आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितनी स्मार्टनेस, अभी मंथ वाइज है, आपको ईयर वाइज चाहिए तो ईयर वाइज देखो सिर्फ 18 19 दिख रहा है ना आपको, मंथ वाइज चाहिए तो क्वार्टरली, डे वाइज चाहिए तो डे, जैसा चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग है, जैसा चाहिए आपको, देख रहे हो ना ये चीजें। हमने फिलहाल मंथ वाइज कर लिया, देखो 18 की ये 4 महीने, 19 के महीने दिखा रहे हैं, डन। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर तक होगा, डन। अब देखो समझना ध्यान से, जैसे अभी जो ये स्लाइसर है बेटा, ये स्लाइसर हमने बनाया ही इसीलिए है कि सभी पे रिफ्लेक्शन हो सके, बट आप देखो ध्यान से, यदि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ चेंजिंग किस में हो रहे हैं, किसी एक, जैसे मैंने कनाडा सिटी के इस स्टेट की बात की, तो सिर्फ एक एक ही स्लाइसर में, एक ही टेबल में चेंज हो रहा है ना, सब में तो नहीं हो रहा है, देख रहे हो ये सब। तो सभी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करो और सभी को रिपोर्ट्स टू में जाओ, और सभी को बेटा कनेक्ट कर दो, क्लिक क्लिक क्लिक, सभी को चेक इन कर दो, तो ये सारे आपस में कनेक्ट हो गए, फिर इस पे जाओ, राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, और इसमें भी चेक इन कर लो, देखो हो गया। इसी तरह से राइट क्लिक, जितने भी हैं सब में रिपोर्ट कनेक्शन कर दो, डन। अब देखो जैसे हमने, अब देखो कनाडा में, तो ये पूरी डेटा किसकी है, सर कनाडा की। कनाडा में भी आपने सेलेक्ट किया किसी सिटी को, जैसे देखो कनाडा में भी सिर्फ जनवरी की सेल, तो जनवरी में देखो हुई नहीं थी, मार्च में देखो, जून में नहीं 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 नहीं, मैक्सिको में हुई थी, यूएसए में देखो, 18 में नहीं हुआ था ना, आपको दिखाया भी था मैंने, देखो 18 में हुई नहीं थी सिर्फ, तो ये दिखा रहा है, उसमें भी है स्टेट को, तो ये स्पेशली कैलिफोर्निया का, या कोई और स्टेट चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, देखो ऐसे मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, देखो। तो ये पीवोट टेबल बेसिकली क्या करता है, आपको एक साथ मल्टीपल टेबल क्रिएट करके उस पर आपको फिल्टराइजेशन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या हमें क्लियर हुआ सबको या नहीं, हो बताओ। सबको क्लियर हुआ, ऑनलाइन फ्रेंड बताइए। अब एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे टोटल सेल गिवन था, जैसे यहाँ पे देखो
हमारे पास टोटल सेल गिवन है और टोटल कॉस्टिंग गिवन है, जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है, जहाँ कहीं भी मैंने बताया था कि टोटल सेल हमारी इतनी है, एज वेल एज टोटल कॉस्ट कितना खर्च हुआ वो भी मैंने बनाया था। नहीं था तो चलो कोई नहीं, कॉस्टिंग को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, इसमें यदि आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक नया रो ऐड कर लें तो कहोगे मुझे नहीं करने देगा, है ना। तो जैसे इसमें हमें कल की क्लास में ये पढ़ेंगे वैसे तो, आप यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड होता है वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे, देखो। एक चीज और बता दूं, जैसे सपोज करो आप डेसिमल के बाद कोई मल्टीपल डिजिट है उस पे हमें वर्क करना है, जैसे आप सपोज किसी आपने एक्शन परफॉर्म किया और आप चाहते हो कि नहीं डेसिमल के बाद जो मल्टीपल डिजिट है उसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें जाके अपने नीड अकॉर्डिंग नंबर को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे डेसिमल के बाद हमें नहीं चाहिए, यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो यहाँ पर 2 डिजिट फिक्स कर दिया हमने, देखा ना आपने, इस तरह से, और ओके किया। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू आ रही है ना, देख रहे हो ये सब, देख रहे हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू आने लग गई, नहीं आ गई भैया। इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। डन और नॉट डन बताओ, देखो क्लियर हुआ सबको। तो इस तरह से बेटा पीवोट टेबल बनाते हैं, जैसे पीवोट टेबल बनाते हैं उसी तरह से पीवोट चार्ट भी बनता है। तो ये पीवोट टेबल था, बहुत आसान है पीवोट टेबल बनाना, बताओ इसी को यदि समीप से कहते तो कितनी बार हमें फार्मूला चेंज करना पड़ता है, एक बार कंट्री वाइज को, फिर स्टोर टाइप वाइज, फिर ये फिर वो, मल्टीपल टाइप, ये सब तो आपके लिए कंप्लीटली प्रॉब्लमेटिक होता नहीं। तो उससे बेटर क्या है आप इसे यूज करो सिंपल है, नहीं। बताओ सब लोग, ये सब लोग क्लियर है नहीं है। तो ये पिवोट टेबल ज्यादा बेटर, बट आपको इंटरव्यू पूछा जाता है व्हाट इज द पिवोट टेबल, तो क्या कहोगे, पिवोट टेबल बेसिकली हेल्प अस टू एग्रीगेट द डेटा, यही करने में हेल्प करता है ना, ओवरऑल एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है। ओवरऑल आप कह सकते हैं इट असिस्टली हेल्प अस टू एग्रीगेट द डेटा, या पर यू कैन क्लियरली से दैट इट आल्सो हेल्प अस टू समराइज द डेटा, डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है, समराइज भी तो कर रहा है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइजेशन करके देता है। यस, कहाँ पे स्टोर कंट्री अलग कर दिया हमने, नहीं इसकी नीड बेटा जैसे कनाडा के भी तो स्पेसिफिक सिटी होते हैं, ऐसा तो है नहीं सभी सिटी एक ही जगह होते हैं। मैक्सिको के स्पेसिफिक सिटी, यूएसए में भी स्पेसिफिक सिटी, उसके भी यहाँ पे जैसे यूएसए के हमें सिर्फ ये सिटी कैलिफोर्निया के बारे में फाइंड आउट करना है। अब कनाडा में तो ये होता ही नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा मैक्सिको में, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, जैसे ये हम मैक्सिको में होता है ना जेलसिस को, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा बता रहा है। हाँ तो वही तो मैं भी, हम्म, कंट्री के, तो मैं इसीलिए तो सपोज करो आपने पहले स्टेट सेलेक्ट कर लिया तो उसमें ये बाई डिफॉल्ट कनाडा सेलेक्ट हो रखा है, बट आपने गलती से देखो, जैसे सपोज आपने मैक्सिको सेलेक्ट कर रखा है, जैसे सपोज आपने यहाँ पे देखो, जैसे आपने डीएफ सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और एक कनाडा का है, मैं मैक्सिको सेलेक्ट करूंगा तो उस मैक्सिको को एग्जिस्ट ही नहीं करता ना वहाँ, मैक्सिको के अंदर ये, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब बेसिकली मेरा कहने का सेंस ये है कि कंट्री वाइज स्टेट होता है, तो पहले यदि हम स्लाइसर को यूज कर रहे होंगे तो पहले हमें स्टेट कंट्री को सेलेक्ट करना होगा, उस वाइज स्टेट को सेलेक्ट करें। यदि आप ऑपोजिट वे में चलेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा, समझ गए ना। और ये जो ये आप हायरार्की देख रहे हैं, ये सिर्फ डेट में ही होता है, यदि इसमें होता तो मैं लगा देता है डेट के अंदर मतलब कंट्री के अंदर स्टेट। डन और नॉट डन, यहाँ तक आप समझ में आया। डन, बताओ सब लोग क्लियर है यहाँ तक, नहीं क्लियर है। कीबोर्ड टेबल आपको बहुत आसान है, एक बार बनाइएगा। और डैशबोर्ड वाली डेटा जो है मैं अभी जस्ट आपको भेज दे रहा हूँ, इस पे एक बार काम करके देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो चीजें हैं वो वीडियो में भी अपलोड कर रहा हूँ, और कल की क्लास में पीवोट चार्ट पढ़ेंगे और पावर पीवोट टेबल पढ़ेंगे। अभी एक सिंगल सीट था तो आपने इजीली कर लिया पीवोट टेबल, इस तरह के मल्टीपल सीट होता तब कैसे करते, तो उस केस में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप यहाँ तक।